अरे आरती, ये दामाद जी नाच क्यों नहीं रहे हैं दीपक की बारात में? अरे माँ, आपको तो पता है हमारी नई नई शादी हुई है, तो उन्हें लगता है उन्हें दामाद वाली इज्जत नहीं मिल रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जब तक आप उन्हें कहेंगे नहीं 7-8 बार नाचने के लिए, स्टेज पर जबरदस्ती ले नहीं जाएंगे, जबरदस्ती खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक ये यूं ही मूर्ति की तरह खड़े रहेंगे। अच्छा, आजकल शादियों में दामाद फूफा जी बनते जा रहे हैं क्या? अरे अब क्या करें माँ, ऐसे ही तो है ये। देखो ना कैसे मुंह फुलाए खड़े हैं। अब जब तक आप में से 4-5 लोग इनसे 7-8 बार कहेंगे नहीं, तब तक ये नाचने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही कह देती हूँ। आपके कहने से भी काम नहीं बनेगा माँ, आपको सेना को लेकर जाना होगा उनके पास। अजीब मुसीबत है। चल ठीक है, मैं तेरे पापा को, अपनी बहन को और 3-4 लोगों को भेजती हूँ दामाद जी के पास। और आपकी बेटी को देखो, वो दूल्हा है लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे तुझे तो पता है, ये दीपक बचपन से ही नाचने का कीड़ा है, जहाँ देखा शुरू हो जाता है। ये आस पड़ोस वालों में भी डांस खुद ही कर लेता है। लेकिन आज तो इसकी खुद की शादी है, इसे घोड़ी पर बैठना ही नहीं। दीपक क्या कर रहा है बेटा, तेरी ही शादी है। जब तक तू घोड़ी पर बैठेगा नहीं, तब तक बारात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे माँ, मैं घोड़ी पर बैठ गया तो मुझे नाचने नहीं मिलेगा। आपको पता है मैं नाचना मिस नहीं कर सकता हूँ। अरे दीपक, तू क्या चाहता है कि तेरी बारात में हम किसी और को बिठा दे क्या तेरी जगह? हाँ, सोच ले, फिर शादी भी उसी की हो जाएगी, तेरी सुहाना के साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बैठता हूँ घोड़ी पर, बस थोड़ा सा नाच लूं। अरे अशोक, तू बैठ जा ना घोड़ी पर, चल, तेरी शादी भी नहीं हुई है ना। अरे रुक ना, मैं बस जा ही रहा था दीदी, क्या अभी? तो देखा आपने, शादी में आपको कैसे कैसे नमूने देखने को मिलते हैं। नया नया दामाद जो अकड़ में बैठा है कि वो नाचेगा नहीं, और यहाँ हमारा दूल्हा है कि उसे नाचने से फुर्सत नहीं है, लेकिन जैसे तैसे बारात पहुंची गई लड़की वालों के दरवाजे पर। अरे दीदी, ये तो मेरे पसंद का गाना है, मैं थोड़ी देर के लिए नाच लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। दीपक, तेरी शादी हो रही है और तुझे नाचने की पड़ी है, पागल समझेंगे सब लोग तुझे। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज दीदी प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने यहाँ सबसे कहा है कि तुझे नाचने का बिल्कुल शौक नहीं है। तू दुल्हा है, थोड़ा इतरा कर बात कर, हम लड़के वाले हैं। दीदी लेकिन वो गाना। अब तो चुप हो रहा है कि नहीं? नहीं तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगी दीपक। दीपक ने जैसे तैसे करके अपने डांस की फीलिंग को कंट्रोल किया और शादी कर ली। सुहाना एक बड़ी समझदार लड़की थी। दीपक और सुहाना की अरेंज मैरिज थी, इसलिए वो धीरे धीरे दीपक को समझने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, कल मेरी पहली रसोई है, तो आप बताइए आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो मैं कल वही बना दूंगी। फिर और आपको क्या क्या पसंद है? मुझे नहीं नहीं, दीदी ने कहा कि मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैंने कह दिया तो सुहाना को लगेगा मैं झूठ बोल रहा था। क्या आपको डांस? डांस डांस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बहुत कम नाचता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो डांस बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो जब गाना सुनती हूँ रुक ही नहीं पाती। अब इसे कैसे बताऊं, मेरा भी यही हाल होता है। कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद आपकी साली शिवानी की शादी है, मैं तो खूब सारा नाचने वाली हूँ। अच्छा, 2 महीने के बाद है शिवानी की शादी? चलो अच्छा है, हमें फिर से शादी में जाने का मौका मिलेगा। सुहाना और दीपक की शादी को अब 2 ही महीने हुए थे, और उसकी बहन की शादी में जाने के लिए वो बड़ी उत्साही थी, लेकिन उसकी सास और ननद तो दीपक को कुछ और ही पट्टी पढ़ा रहे थे। देख, अभी तो उस घर का दामाद बन गया है, और वो भी बिल्कुल नया नया। सिर्फ 2 महीने हुए हैं तुझे, इसलिए अपना रुतबा बनाए रखना। हाँ, और जीजा जी को नहीं देखा था तेरी शादी में कैसे घूम रहे थे? जीजा जी शादी में दिखाई कहाँ दे रहे थे, वो तो मुंह खुलाए कोने में खड़े थे बस। हाँ, तो यही तो होता है दामाद का काम, यही करना है। यही करना है, लेकिन ऐसे तो मैं शादी में नाचूंगा कैसे? अरे फिर नाचने की बात कर रहा है ये लड़का, माँ आप ही समझाओ ना इसे। अरे देख, ससुराल वालों के सामने इस तरह पेश आते हैं जैसे तू गुस्सा है। तुझे मनाने की जरूरत पड़नी चाहिए उन्हें। तुझे 4-5 बार पूछे नाचने के लिए तभी जाना, समझा? खाने के लिए कोई तुझे हाथ में थाली दे तभी खाना, और पानी तो खुद से पीना ही मत। अरे शादी में ऐसे तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, नए नए दामाद को हर कोई पूछता है, तू फिक्र मत कर। तेरे ससुराल वाले तेरी बड़ी ही खातिर करेंगे, बस हम जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करना। अच्छा ठीक है, अब आप लोग कहते हो तो मैं वैसा ही करूंगा। नया नया दामाद बना हमारा दीपक कुमार अपने ससुराल में बड़े ही रुबाब के साथ पहुंचता है, और उसके ससुराल वाले भी बड़े ही उत्साह से उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं।
दीजिए ना दामाद जी, आपके लिए ये स्पेशल काजू की बर्फी मंगवाई हमने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाता हूँ। अच्छा तो आप ये ट्राई कीजिए, कचौरी, ये मेरठ की बड़ी फेमस है। नहीं, कचौरी मुझे खास पसंद नहीं है पापा, रहने दीजिए। अरे दामाद जी को लस्सी पिलाओ मलाई वाली। नहीं नहीं, दिन में मैं लस्सी नहीं पीता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मुझे बड़ी ही पसंद है, लेकिन माँ ने कहा था क्या करके रहना। दीदी, ये आपके पति आपको नहीं लग रहा काफी खड़ूस बन रहे हैं? अरे अब पता नहीं, मुझे तो 2 ही महीने हुए हैं शादी किए, क्या पता कैसे है। देखो ना, ये महारानी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं ये मैं नहीं खाता, वो नहीं खाता। अरे तू इन्हें छोड़ना, हम लोग तेरी शादी पे ध्यान देते हैं। चल हम ना डांस की प्रैक्टिस करते हैं, तेरी हल्दी में भी तो करनी है ना हमें परफॉर्मेंस। पापा, दीदी और मैं और बाकी हम सब डांस की तैयारी करने जा रहे हैं। हमें हल्दी में और संगीत में प्रैक्टिस करनी है ना साथ में। अरे कोई मुझसे भी पूछ लो प्लीज, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। जीजू आप अरे नहीं नहीं नहीं, इन्हें डांस का कुछ खास शौक नहीं है। कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए। अगर आप थोड़ा कर लेते डांस तो अच्छा होता। अरे कोई बात नहीं, शादी में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है इतनी। बस कोई एक बार कह दो, मैं तो अभी स्टेज तोड़ने को तैयार हूँ। दीपक शादी में आया था, लेकिन जो उसकी माँ और बहन ने समझाया था उसके अनुसार ना वो कुछ खा पा रहा था, ना ही एंजॉय कर पा रहा था। अरे सुबह से शाम हो गई, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं खा रहा हूँ, यहीं आराम कर रहा हूँ। काश मैं भी बाहर जाकर एंजॉय कर पाता। आज तो आपको पता है मजा ही आ गया, हम लोगों को ना डांस करते हुए इतना मजा आया है। हाँ वो तो आना ही था। क्या वो आप गुस्से में लग रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं, लेकिन देखो जरा सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैं इसी कमरे में बैठा हूँ, ना कोई मेरे साथ है ना कोई बात कर रहा है। ऐसी होती है क्या दामाद की खातिरदारी? हाँ बात तो आपकी सही है, आप इस कमरे में बोर हो रहे होंगे ना। और नहीं तो क्या, तुम भी चली गई, मैं यहाँ कमरे में बैठने तो आया नहीं हूँ। प्लीज कह दो मुझे भी चलो डांस करने प्लीज। अब चलिए मेरे साथ आइए। फाइनली सुहाना दीपक को बाहर ले जाती है, जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे और गप्पे हाँक रहे थे। वो दीपक को वहां बिठा देती है। बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, ताऊ जी, इन्हें भी आपके साथ बातें करनी है, वो कमरे में बैठकर बोर हो रहा है। अरे दामाद जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए आइए, अब हमारे साथ बैठिए, मैं ना आपको हमारे गांव के किस्से बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, ये दामाद जी, इन बच्चों को जाने दीजिए, ये लोग ना पूरा दिन नाचने में लगे रहते हैं, बस आप आइए हमारे साथ बैठिए। अरे लेकिन, अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं, बैठिए ना, मामा जी के गांव के किस्से बड़े मजेदार होते हैं, आइए। हाँ थोड़ी देर में आता हूँ, एक फोन करके। अरे दामाद जी आइएगा जरूर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ आता हूँ। हाँ बोल बेटा, वहां तेरी खातिरदारी तो हो रही है ना? अरे माँ, यहाँ मुझे लोग कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नाचना है माँ। हे भगवान, फिर से ये नाचने पर आ गया। अरे तू उस घर का दामाद है, तुझे जब 10 लोग ना कह दे नाचने के लिए, तब तक तुझे नाचना नहीं है। लेकिन माँ, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे भी डांस करना पसंद है? अरे तू कभी कभी हिंट दे दे उन्हें कि हाँ तुझे भी नाचना पसंद है। कैसे दूं? आपने और दीदी ने झूठ कह दिया था कि मुझे नाचना पसंद नहीं है। देख दीपक, नए दामाद का मान रखना है, तुझे हारना नहीं है बेटा। अरे कहाँ गए आप दामाद जी, आपको गांव की कहानियां सुनानी है मुझे। हाँ आया मामा जी। कहाँ फंस गया हूँ मैं। दीपक कुछ दिनों से घमंडी दामाद बना हुआ था, लेकिन उसके लिए अब ये सब करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। दामाद जी देखिए, आपके लिए पश्मीना की शॉल मंगवाई है, आपको कैसी लगी? हाँ ठीक ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, आपको ये सोने की अंगूठी कैसी लग रही है, आपको पसंद आई? हाँ जरा पहन कर देखो। अब इतनी कुछ खास नहीं है मतलब। अरे इन्हें पसंद नहीं है तो आप कैलाश को दे दीजिए ना, उसे वैसे भी यही रिंग बहुत पसंद आ रही थी। अरे यार, गई हाथ से ये भी। वैसे तो मैंने दामाद जी के लिए काजू की बर्फी मंगवाई थी, लेकिन लगता है उन्हें पसंद नहीं है, तो जी इसे आप ले जाइए, वैसे भी दामाद जी तो खा ही नहीं रहे। हाँ, और ये कचौरियां मैं फूफा जी को दे देता हूँ। नाटक करने के चक्कर में सब कुछ हाथ से जा रहा है। हाँ हाँ दे दीजिए, इनकी पसंद ना कुछ अलग सी है लगता है, आप इन्हें बाद में दे दीजिएगा। हाँ, अभी से दामाद जी को कोई किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हाँ कल संगीत है, तो कल तो माँ जी और दीदी भी आ रही हैं शादी में। अगर आपको आराम करना है तो कर लीजिए दामाद जी, हम आपका खाना आपके कमरे में पहुंचा देंगे। आराम 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 करके मेरा शरीर अब थक चुका है।
दीदी ढोल वाले आए हैं, चलो ना नाचते हैं। क्या ढोल वाले? अरे चलो चलो सब लोग बाहर आओ। हाँ हाँ चलो चलो, मेरा मतलब है चलिए देखते हैं, आइए। यहाँ ढोल की धुन बजती जा रही थी और सब लोग नाच रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मन में रो रहा था तो वो था दीपक, जिसके पैर ढोल की धुन पर रुक ही नहीं रहे थे। अरे ढोल वाले भैया जरा जोर से बजाइए। मजा ही आ गया आज तो। अरे दीपक कुमार आप भी आइए ना। हाँ हाँ मुझे भी। अरे मामा जी ने नाचना पसंद नहीं है, छोड़िए ना। अरे लेकिन थोड़ा तो नाच ही सकते हैं। अरे थोड़ा नहीं, मैं बहुत नाच सकता हूँ, कोई मुझे बस बुला लो, छोड़ दो स्टेज पर मम्मा। ढोल की धुन पर तो दीपक ने खुद को रोक लिया, लेकिन आज का दिन सबसे भारी था, क्योंकि आज की रात थी संगीत की, जहाँ गाने सब दीपक की पसंद के बजने वाले थे। अरे मम्मी आप आ गई, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यहाँ तुझे लोग भाव नहीं दे रहा है क्या? मैंने पहले ही कहा था अक्कड़ कर रहना, नहीं तो भाव नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तो मैं इतना अकड़ कर रहा हूँ कि अब सबने मुझे भाव देना ही बंद कर दिया है। सब लोग मुझे कमरे में खाना देकर जाते हैं, मुझे नाचने के लिए भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा कि मैं ऑयली खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए अब शादी वाले घर में भी दाल चावल खाने पड़ रहा है। अरे यही तो होता है मान, और क्या चाहिए तुझे? और अब भाड़ में गया भाव खाना। मेरी आत्मा अब खुद को रोक नहीं पा रही है मम्मी। नहीं नहीं दीपक तू ऐसा नहीं कर सकता, सुन मेरी बात सुन। मम्मी मेरी पसंद का गाना। नहीं दीपक यहाँ नहीं, मम्मी रोको इसे, आपको पता भी है इस गाने पर कैसे डांस करता है, यहाँ नहीं। देख दीपक तूने इतने दिनों तक अकड़ दिखाई है ना बेटा, बस आज का दिन दिखा ले। नहीं मम्मी आज मेरे अंदर का गोविंदा बाहर आ रहा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, हट जाओ सब। नहीं दीपक। दीपक जैसे ही स्टेज पर पहुंचा तो उसने नागिन डांस करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। दीपक ऐसे डांस कर रहा था जैसे उसने सालों से अपने अंदर आग भर कर रखी हो। अगले दिन सुबह तक सब लोग वहीं सो गए हैं, लेकिन दीपक का नाचना बंद नहीं हुआ। दीदी जीजू को रोको, कल रात से नाच रहे हैं, आज मेरी शादी है, प्लीज रोको ना। मुझे नहीं पता इनका ऑन और ऑफ बटन का है, प्लीज कोई आग बुझाने वाले को बुलाओ ना। मम्मी इसे रोको प्लीज। अरे तुझे तो पता है कि एक बार ये चालू हो जाता है तो बंद ही नहीं होता। अरे आप लोग नाच क्यों नहीं रहे? चलो चलो आओ सब लोग। कल रात मैंने इतनी नागिन डांस की है आपके साथ दमाद जी, अब तो मुझे सच में नागिन दिखाई दे रही है। मम्मी जी आपने तो कहा था इन्हें नाचना पसंद नहीं है, ये क्या है? अब तेरा पति है, तू ही झेल इसे। आरती हम घर चलते हैं, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, दामाद लोगों का नाम खराब कर दिया। अरे कोई रोको दमाद जी को, बस कीजिए दमाद जी। अरे पापा जी अभी तो मैं शुरू ही कहाँ हुआ हूँ ठीक से। किसी के पास नींद की दवाई है क्या, दे दो इसे। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। दीपक को दूध में मिलाकर नींद की दवाई दे दी गई, लेकिन आप सोचिए कि वो नींद में भी डांस ही कर रहा था। मम्मी मेरे दूल्हे से तो पूछा है ना, उसे तो डांस पसंद नहीं। तेरे वाले ने कहा था उसे बहुत पसंद है डांस। क्या? ये जीजू ने कहा था उसे पसंद नहीं नाचना, और उनका ये हाल है। मेरे दूल्हे ने कहा है उसे पसंद है, तो मेरा क्या होगा? देख ले बहन, तू कह रही थी जीजा मेरी शादी में नाच नहीं रहे, ले अब रुक ही नहीं रहे। मम्मी मुझे नहीं करनी शादी। अरे वो नागिन वाला गाना चलाओ ना, जल्दी जल्दी, मेरा डांस निकल रहा है। सब लोग सर पे हाथ रख लेते हैं।